अस्सलाम वालेकुम, जुलियाना उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने कुछ वोकैबुलरीज आपके लिए निकाली हैं एंड these words are used in Dawn newspaper, which is very essential to learn for CSS exam, PCS exam and for IB exam. So there is one word, lamentable. अच्छा, lamentable का मतलब होता है, उर्दू में कहते हैं इसको अफसोसनाक और इंग्लिश में हम कहते हैं regrettable. regrettable या अफसोसनाक. Okay, I'm making sentence by using this word. So example is here. It is lamentable. कैसे करेंगे? Lamentable. It is lamentable that police could not control the situation. अब देखें, यहाँ लेमेंटेबल का मतलब होता है रिग्रेटेबल या सॉरोफुल, जिसका मतलब होता है अफसोस की बात है, पछतावे की बात है। जब हम किसी बात पर अफसोस का इजहार करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत लेमेंटेबल है। इट इज़ लेमेंटेबल, यानी कि ये बड़े अफसोस की बात है दैट द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। देखिए, पुलिस का काम होता है कि सिक्योरिटी देना, लोगों का ख्याल रखना। कुछ अगर मुल्क में ऐसे हालात हो गए और पुलिस को जो है वहाँ पर सिचुएशन को संभालना है बट पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, तो हम कहेंगे इट इज़ लेमेंटेबल, यानी ये बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द सिचुएशन। पुलिस हालात पर काबू नहीं पा सकी और हालात ख़राब हो गए। ठीक है, तो लेमेंटेबल वी यूज इन अफसोसनाक हालत। द सेकेंड वर्ड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है लैकिंग एनर्जी। लैकिंग एनर्जी यानी कि तवानाई कम हो रही है। उर्दू में आप कह सकते हैं इसको सुस्ती फील होना। अक्सर when we tired we feel languid। ठीक है, जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम सुस्ती महसूस करते हैं। हाउ आई विल यूज इन सेंटेंस। सो एग्जाम्पल इज in the afternoon Nazia was languid and depressed। इसका मतलब है कि जब मैं नाजिया के पास गई दोपहर के वक्त, नाजिया वॉज, ठीक है, जब मैं नाजिया के पास दोपहर को गई तो मैंने देखा कि नाजिया वॉज लैंग्विड एंड डिप्रेस्ड, यानी कि नाजिया बहुत सुस्त रवि फील कर रही थी, सुस्त उसका चेहरा था और वो बहुत उदास थी। तो वी यूज इन दिस सेंस दिस वर्ड। So the third word is legitimate। So legitimate का मतलब है to make legal, यानी कि कोई भी चीज़ जो है कानूनी होना। We use legitimate। legitimate is also a legal word। ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट है वो है
लेजिटिमेट यानी कि नाजायज़। इन उर्दू वी से लेजिटिमेट कानूनी या जायज़। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी बात कहें कि ये शादी कानूनी है, तो हम कहेंगे कि दिस मैरिज इज लेजिटिमेट। ठीक है, आई एम यूजिंग एग्जाम्पल, आई एम explaining you by this example. This piece of land belongs to Aslam. Sharif's claim about this land is not legitimate. Have you got it? Legitimate इसका मतलब होता है कानूनी, टू मेक लीगल। अब एग्जाम्पल है दिस पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू असलम, यानी कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा है ये असलम का है। बिलोंग्स टू हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी की मिल्कियत होती है, यानी कि ये ज़मीन का टुकड़ा असलम की मिल्कियत है। शरीफ क्लेम यानी कि शरीफ जो दावा कर रहा है इस लैंड के मुतालिक अबाउट दिस लैंड इज़ नॉट लेजिटिमेट, मतलब शरीफ जो असलम की लैंड के मुतालिक जो दावा कर रहा है वो जायज़ नहीं है, वो कानूनी नहीं है, बिकॉज दिस पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू असलम। ऑलराइट, द सेकेंड is lucid. The word is lucid. Lucid means clear. जब आप कहें ना कि मुझे आपका लेक्चर बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ गया, तो आप कह सकते हैं कि योर लेक्चर वॉज लूसिड टू मी, यानी कि आपका लेक्चर बिल्कुल मुझ पर क्लियर हो गया। तो इस सेंस में जब कोई चीज़ हमें साफ साफ समझ में आ जाती है, वाजे वाजे समझ में आ जाती है, वी यूज़ वर्ड लूसिड। When we are clear about something, then we use this word lucid. So I am using this word as example in a sentence. I'm making the sentence now. His explanation was lucid and to the point. Lucid, his explanation was lucid and to the point, यानी कि उसने जो वजाहत दी किसी भी चीज़ के बारे में, that could be वजाहत किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है, चाहे वो कोई बात क्लियर करने के लिए हो, चाहे वो किसी चीज़ के समझने के लिए हो, वी यूज़ वर्ड लूसिड। तो हिज एक्सप्लेनेशन वॉज लूसिड, यानी कि उसकी वजाहत बिल्कुल क्लियर थी, एंड टू द पॉइंट, और वो बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था, ऐसे ही एम में बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो टू द पॉइंट बात कर रहा था। तो हम कहेंगे हिज एक्सप्लेनेशन वॉज लूसिड एंड टू द पॉइंट, यानी कि पॉइंट्स पर वो बात कर रहा था और क्लियर बात कर रहा था। The fifth word is marred. It means marred हम यूज करते हैं for ruined और spoiled। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो है तबाह हो जाना, खराब हो जाना, या मामला जो है खटपट में पड़ जाना, मतलब कि किसी भी मामले को खराब कर देना, तो हम वर्ड यूज करते हैं मार्ड। ठीक है, जब कोई भी हमारा मामला खराब होता है वी यूज वर्ड मार्ड। सो एग्जाम्पल इज
राशिदास अब देखिए मार्ड आई हैव टोल्ड यू कि जब मामला ख़राब होता है तो हम तब मार्ड यूज़ करते हैं। स्पॉइल का मतलब भी ख़राब होना होता है और रुइन का मतलब होता है तबाह होना। ठीक है, मार्ड इज दैट वर्ड विच इज यूज्ड इन डॉन न्यूज़ पेपर, सो दिस इज अ गुड vocabulary, must remember it. So the example is Rashida's wedding was marred by her uncle's death. यानी कि राशिदा की शादी हो रही थी और लेकिन राशिदा के अंकल की डेथ हो गई, तो इस वजह से राशिदा की शादी का मामला मार्ड यानी कि खराब हो गया, खटाई में पड़ गया, मतलब वो चीज़ रुक गई। जो चीज़ होने वाली थी वो उसकी अंकल की डेथ की वजह से नहीं हो पाई, तो हम कहेंगे कि जो है उसका मामला खटाई में पड़ गया, उसका मामला, उसकी शादी का मामला ख़राब हो गया, स्पॉइल हो गया, रुइन हो गया, या मार्ड जो है इज़ अ करेक्ट वर्ड। Rashta's wedding was marred by her uncle's death. Got it? Meager. Meager is a 6th word. Meager means small, scanty. अच्छा, स्कैंटी का मतलब स्मॉल ही होता है, ठीक है, और मीगर कहते हैं छोटा, मुख्तसर या कम। इसको हम उर्दू में भी कह सकते हैं छोटा, मुख्तसर या कम। तो मीगर का सेंटेंस, हाउ आई विल यूज इट इन सेंटेंस, एग्जाम्पल इज हियर। हिज एज is meager enough to support his family. अब देखें मीगर का मतलब क्या है, कम तादाद में होना, जो है मुख्तसर होना, या छोटा होना, या कम होना। तो एग्जाम्पल है हिज एज इज मीगर, यानी कि उसकी उम्र कम है। इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी कि उसकी उम्र इतनी कम है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता है, उसकी उम्र ऐसी नहीं है जो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हो। यू नो कि कुछ लोगों के ऊपर जो है कुछ ऐसे हालात आते हैं कि बहुत ही कम उम्र में दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिली। हालांकि उनकी उम्र कम होती है बट दे हैव टू डू। सो हिज एज इज मीगर इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, हम इस सेंस में यूज़ करेंगे कि उसकी एज इतनी कम है, बहुत कम है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अच्छा, हम यहाँ पर एक और सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं कि हिज सैलरी इज मीगर इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली, यानी कि उसकी सैलरी इतनी कम है कि वो अपनी फैमिली को उसमें सपोर्ट नहीं कर सकता है। गॉट इट? The 7th word is miffed. Miffed means annoyed. गुस्सा आ जाना, annoyed कहते हैं। annoyed का मतलब होता है गुस्सा आ जाना, उसके लिए miffed word यूज होता है। such as I was, example, I was bit miffed. M-I-F-F-E-D, miffed. I was bit miffed. They, that they did not invite
invite me in the party. ठीक है, मिफ्ट अनवाइट गुस्सा आ जाना। आई वॉज बिट मिफ्ट मतलब मैं थोड़ी नाराज थी, दैट दे डिड नॉट इन्वाइट मी इन द पार्टी, मैं थोड़ी सी नाराज थी क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाया था। तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया मिफ्ट, MIFFED, मिफ्ट। सो दीज वर 7 verbs, these were 7 words which I taught you. I hope so you will learn them on daily basis. And one more request, don't forget to subscribe my channel. Full videos, watch full videos and learn on daily basis. और तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।